PL/SQL में आज का हमारा टॉपिक रहेगा इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, इसका यूज़ क्या है, कितने टाइप्स का होता है, इन सभी को एग्जांपल के साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसका काम क्या होता है आपको वो पता होना चाहिए। इट अलाउज अस टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स बेस्ड ऑन कंडीशंस। इटरेटिव स्टेटमेंट हमें अलाउ करता है कि हम किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करा सकते हैं अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए मुझे 1000 टाइम्स किसी कोड को रिपीट करना है, एग्जीक्यूट कराना है, तो हम इटरेटिव स्टेटमेंट के थ्रू वो कर सकते हैं और ये हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग रिपीट करेगा स्टेटमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप होता है फॉर लूप। ठीक है, इटरेटिव स्टेटमेंट को लूपिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो फर्स्ट हो गया हमारा फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है, इसका सिंटैक्स देखो आपको लिखना है फॉर, उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल आप बनाओगे। ठीक है, फिर ये इन होगा सिंटैक्स का पार्ट, फिर यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपको देना पड़ेगा, 2 वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा और ये लूप कीवर्ड है। ठीक है, ये स्टेटमेंट होगा। तो यहाँ पे जो भी स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू आप प्रोवाइड करोगे उसी स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट रन करेगा। अगर मान लीजिए स्टार्टिंग वैल्यू 1 है और एंडिंग वैल्यू हमारा 10 है, तो ये स्टेटमेंट 10 टाइम्स रन करेगा, 10 टाइम्स ये रिपीट होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा एंड लूप होगा। यहाँ पे प्रोग्राम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी फॉर लूप का सिंटैक्स हमने आपको बताया था वो सिंटैक्स यहाँ पे लिखेंगे। तो हमें जो भी कोड लिखना होगा वो हम बिगिन से एंड के बीच में लिखेंगे यहाँ पे, और अगर हमें वेरिएबल्स बनाना होगा तो हम यहाँ पे बनाएंगे डिक्लेयर वाले पार्ट पे। ठीक है, तो बिगिन वाले पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर लूप यूज़ करने के लिए। उसके बाद हमें यहाँ पे लूप वेरिएबल चाहिए होगा और कंडीशन चाहिए होगा। तो वेरिएबल हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं डिक्लेयर वाले पार्ट पे। यहाँ पे सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना रहे हैं टोटल नाम का। इसका टाइप हम क्या दे देते हैं, इसका टाइप हम दे देते हैं नंबर। ठीक है, और इसका इनिशियल वैल्यू 0 रख रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 0 रख रहे हैं। अब आते हैं हम अपने यहाँ पे कंडीशन वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक लूप वेरिएबल आई होगा, उसके बाद हम लिखेंगे इन। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कंडीशन जाएगा 1 से कहाँ तक, 5 तक, तो $5। ठीक है, लूप। फिर यहाँ पे फॉर के अंदर हम क्या करेंगे, टोटल कैलकुलेट करेंगे अपने कंडीशन के वैल्यू का। ठीक है, तो हम लिखेंगे टोटल प्लस हमारे कंडीशन का वैल्यू आई में आएगा, तो आई को ऐड कर देंगे और उसको अगेन हम क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे टोटल में। ठीक है, अगेन टोटल में क्यों स्टोर किए, ताकि जब आई का वैल्यू 1 से 2 हो जाए फिर वो टोटल में टोटल ऐड करे, 3 हो अगेन ऐड करे, ऐसा इसलिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने लूप को क्लोज कर देंगे। लूप में इतना ही काम हमें करना है। और लूप के बाहर हम अपना स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे। तो हम लिखेंगे DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन, और यहाँ पे हम टोटल को प्रिंट कर देंगे। तो प्रोग्राम हमारा रेडी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यू टर्मिनल में जा रहे हैं और डेस्कटॉप लोकेशन पे PL/SQL फोल्डर के अंदर हमारा प्रोग्राम सेव है। सबसे पहले हम SQL प्लस करेंगे अपने डेटाबेस के पास पहुँचने के लिए। यूज़र नेम देंगे, पासवर्ड देंगे, उसके बाद सर्वर आउटपुट हम ऑन करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे सेट सर्वर आउटपुट ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, ऑन हो गया। अब हमें अपने प्रोग्राम को रन करना है। तो प्रोग्राम का नेम हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं, इसको हम रीनेम करके दे देते हैं loop.sql। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे @loop। तो देखो यहाँ पे 15 प्रिंट हुआ है। 15 क्यों प्रिंट हुआ है, क्योंकि ये प्रोग्राम जो हमने बनाया है, इस प्रोग्राम में 1 से लेके 5 तक जितने भी स्टार्टिंग के नंबर हैं उन सभी को ऐड करना है। यही सिंपल सा रिक्वायरमेंट का प्रोग्राम है। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो वो 15 ही आएगा। तो ये कैसे काम कर रहा है, स्टार्टिंग में 1 है तो आई में चला गया 1। ठीक है, टोटल का वैल्यू 0 है, 0 + 1 1, तो टोटल में आ गया 1। उसके बाद आई का वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, आई में 2 आया, फिर 2 + 1 3। इस तरीके से ये प्रोग्राम हमारा काम कर रहा है। ठीक है, सेकेंड इटरेटिव स्टेटमेंट होता है हमारा वाइल लूप। इसका सिंटैक्स देखो, आपको लिखना है वाइल और ये अपना कंडीशन होगा, उसके बाद लूप। ये स्टेटमेंट हमारा होगा जो लूप के अंदर हम लिखेंगे जिसको हम रिपीट कराना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद एंड लूप। तो अगर मान लीजिए वाइल लूप में हम कंडीशन दे दिए हैं कि कोई भी स्टेटमेंट जो है वो 100 टाइम्स तक रिपीट करे, यहाँ पे अगर कंडीशन हम सेट किए हैं, तो अभी ये जो स्टेटमेंट हम लिखे हैं ना वाइल लूप के अंदर, ये 100 टाइम्स तक रन करेगा। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन 100 टाइम्स के लिए हम ट्रू कर दिए हैं, रिपीट होता रहेगा ये। तो अभी चलो इसका भी एक सिंपल सा हम प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें ये रिपीट होगा। ठीक है, सेम रिक्वायरमेंट के इसी प्रोग्राम को अगर हमें वाइल लूप से बनाना हुआ तो हम कैसे बनाएंगे। वाइल लूप में हमें क्या करना होता है, लूप के लिए भी एक वेरिएबल क्रिएट करके रखना पड़ता है और उसमें स्टार्टिंग पॉइंट का वैल्यू हमें डिफाइन करना होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लूप वेरिएबल के लिए काउंटर वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है, लूप के लिए, इसका यूज़ हम लूप के लिए करेंगे। और यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू हम लूप का दे देते हैं 1। वाइल लूप में हमें स्टार्टिंग वैल्यू अपने से प्रोवाइड करना होता है। अब हम आते हैं यहाँ पे अपने कंडीशन वाले पार्ट पे। यहाँ पे हम लिखेंगे वाइल, ठीक है, उसके बाद यहाँ होगा हमारा क्या, कंडीशन। तो अगर हमारा काउंटर लेस देन इक्वल 5 रहेगा तो क्या करो, उसकी वैल्यू को तुम ऐड करते चलो लूप वेरिएबल काउंटर के साथ, ठीक है। और इसको अगेन तुम स्टोर करो टोटल में, टोटल के साथ ऐड करो काउंटर को, उसको टोटल में स्टोर करो। और फिर नेक्स्ट लाइन में हमें यहाँ पे काउंटर का वैल्यू अपने से इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्या, बाय 1। तब जाके काउंटर का वैल्यू 1 से 2 होगा, तो अगेन इस बार 2 ऐड करेगा टोटल के साथ, ठीक है। तो अभी इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे, तो इसका आउटपुट आप बताइएगा क्या आएगा। कंडीशन हम लेस देन इक्वल 10 दिए हैं, तो चलो यहाँ पे हम इसको करते हैं रन। तो यहाँ पे हमें एक एरर आया है क्योंकि कोलोन मिस किया है हमने, ठीक है। तो अब चलो यहाँ पे रन करते हैं। तो देखो 55 प्रिंट हुआ है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो 55 ही होगा, और वो उसी का प्रोग्राम है। स्टार्टिंग में काउंटर का वैल्यू देखो 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल 10 कंडीशन ट्रू। तो टोटल का वैल्यू देखो 0 है, तो 0 में 1 ऐड किए तो टोटल का वैल्यू 1 हो गया। उसके बाद काउंटर का वैल्यू भी हम क्या कर लिए, 2 कर लिए, 1 से 2 कर दिए। तो अभी सेकेंड टाइम हम यहाँ पे कंडीशन देखेंगे, क्या 2 लेस देन इक्वल 10 कंडीशन ट्रू। तो अभी काउंटर का वैल्यू 2 टोटल के साथ ऐड होगा, तो टोटल का वैल्यू 1 था लास्ट टाइम पे, तो 1 + 2 3। इस तरीके से ये प्रोग्राम हमारा काम कर रहा है, ठीक है। थर्ड टाइप होता है इटरेटिव स्टेटमेंट का, लूप एग्जिट व्हेन लूप। ये क्या होता है, इसका सिंटैक्स देखो, पहले आपको लिखना है लूप, उसके बाद यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट होगा, उसके बाद हमारा ये कंडीशन आएगा, ठीक है। बाद में कंडीशन इसमें चेक होता है। स्टार्टिंग में जो हमने आपको 2 इटरेटिव स्टेटमेंट बताए, फॉर और वाइल, उसमें क्या था कि कंडीशन हम स्टार्टिंग में ही चेक करते थे और कंडीशन ट्रू होने पे वो रिपीट करता था स्टेटमेंट। लेकिन ये क्या करेगा, इसमें पहले स्टेटमेंट रन कर जाएगा, उसके बाद कंडीशन आएगा, और ये कंडीशन जब तक फॉल्स रहेगा तब तक ये स्टेटमेंट रन करेगा। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा ये हमें एग्जिट कर देगा इस लूप बॉडी से, ठीक है। ये सिंटैक्स होता है। तो अभी चलो इसी सिंटैक्स को यूज़ करके हम प्रोग्राम बनाते हैं। सेम प्रोग्राम को अगर हम एग्जिट लूप से बनाएं तो कैसे बनेगा, ये हमें स्टार्टिंग में जस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा लूप, ठीक है। हम लिखेंगे लूप, उसके बाद हम अपना टोटल सेम काउंटर रहेगा, ये सेम रहेगा सारा चीज़, बस हम यहाँ पे एक कंडीशन ऐड कर देंगे, ठीक है। वो कंडीशन क्या होगा, एग्जिट वाला कंडीशन होगा। तो हम लिखेंगे एग्जिट, हमें तब एग्जिट करो, एग्जिट व्हेन क्या हो, जब हमारा काउंटर का वैल्यू हो जाए ग्रेटर 10, तब क्या करो, हमें एग्जिट कर दो। तो यहाँ पे हम लूप को एंड करेंगे और हमारा स्टेटमेंट ये प्रिंट है। तो अगर इस प्रोग्राम को हम रन करें तो आप देखो 55 ही आपको मिलेगा, आपको लगेगा कि सेम ही आउटपुट आया, ठीक है। इसको हम कर देते हैं 5। तो अभी तो 5 आना चाहिए, 15 आना चाहिए, देखो 15 आया। तो ये कैसे काम कर रहा है हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले तो देखो टोटल का वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक। टोटल का वैल्यू क्या है, 0। तो 0 प्लस काउंटर, काउंटर का वैल्यू क्या है, 1 है। तो 0 + 1 कितना हो गया, यहाँ पे 1। तो टोटल में क्या चला गया, 1 आ गया। उसके बाद काउंटर का वैल्यू हम यहाँ पे बढ़ा लिए, काउंटर का वैल्यू हो गया क्या, 2 हो गया, ठीक है। पहले 1 था, 1 ऐड कर दिया, काउंटर में 2 चला गया। अगेन क्या हुआ, यहाँ पे हम बोल रहे हैं एग्जिट करना जब काउंटर का वैल्यू ग्रेटर 5 हो। अभी मत करो, जब ग्रेटर 5 हो तब करना। तो इसका मतलब अभी अगेन ये सेम कंडीशन रिपीट होगा। तो टोटल प्लस काउंटर, तो काउंटर का वैल्यू तो 2 है, टोटल का वैल्यू 1 है, तो प्लस यहाँ पे 2 कर दो, टोटल का वैल्यू 3 हो गया। फिर काउंटर का वैल्यू यहाँ पे अगेन 1 बढ़ा दिए, फिर टोटल प्लस काउंटर, टोटल का वैल्यू 3 है, काउंटर का वैल्यू भी 3 है, प्लस 3 कर दो यहाँ पे, ये हो गया क्या, 6। टोटल में चला गया 6। अभी काउंटर का वैल्यू भी यहाँ पे बढ़ गया, फिर टोटल प्लस काउंटर में 4 ऐड कर दो, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोग्राम काम कर रहा है और आउटपुट आ रहा है, ठीक है। फिर काउंटर का वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया, तो टोटल प्लस काउंटर, तो प्लस काउंटर करेंगे 5, तो ये हो जाएगा 15। उसके बाद देखो ये काउंटर का वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे एग्जिट व्हेन काउंटर ग्रेटर 6, तो क्या काउंटर अभी यानी 6 ग्रेटर 5 है, ये कंडीशन ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू एग्जिट, जब तक कंडीशन फॉल्स रहेगा तब तक ये सारा चीज़ चलेगा, जैसे ही ट्रू एग्जिट, नहीं चलना चाहिए अब। तो इस तरीके से एग्जिट लूप काम करता है PL SQL का।
और प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है, किस तरीके से आउटपुट जनरेट हो रहा है, आपको बस PL/SQL में इसी चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा।